नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे जाने माने शख्सियत से मिलवा रही हूँ जिनका समाज में बड़ा नाम है, इज्जत है, शोहरत है और ज्यादातर समय ये लोगों के लिए ही बिताते हैं, लोगों की मदद करते हैं। नाम है डॉक्टर फूलचंद यादव। सर कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आपको स्वागत है। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि इस बार गांव में आप अपने आप को आजमाना चाह रहे हैं, प्रधानी आ रही है, प्रधानी का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो इसी पर मेरा सवाल है कि आखिर आप प्रधानी का चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे गांव का जो विकास आजादी के बाद होना चाहिए था वह आज भी नहीं हो पाया। गांव वाले मेरा महत्व देते हैं, हम उनका सम्मान देते हैं, तो लोगों ने मुझे कहा कि आप ही यहाँ से दिल्ली लखनऊ दौड़ करके योजना ला सकते हैं, तो आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं और गांव को विकास के लिए मैं क्षितिज तक गांव के विकास को पहुंचाऊंगा। इतना अपने अंदर कैपेसिटी रखता हूं। गांव को जो लगाव और प्यार है उसकी वजह से मैं गांव के लिए बहुत मेहनत करना चाहूंगा। हाँ। अच्छा, आपका गांव में बहुत नाम है, गांव में आपने खूब कमाया, खूब बनाया, शहर नोएडा में भी बनाया। अगर आपको गांव वाले प्रधानी के पद पर आपको चुन लेते हैं, तो आप अपने गांव के लिए और अपने गांव वालों के लिए क्या कुछ अलग करेंगे, अलग प्रधान लोगों से? देखिए, बिल्कुल आपका सवाल सही है और यही सवाल जनता हमसे करती भी है। तो ये जो चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, ये मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये गांव का विकास लड़ रहा है। अगर हम चुनाव जीतते हैं तो मैं नहीं जीतूंगा, गांव का विकास जीतेगा। अगर लोगों ने हमें साथ दिया, आश्वासन जिस तरह से दिया है, तो कुछ करके दिखा जाऊंगा। मेरी भी मनोकामना है, जिस धरती में हम जन्म लिए हैं, जिस मिट्टी में हम जन्म लिए हैं, वो मेरी कुछ जिम्मेदारी है। गांव की मिट्टी मेरी माँ है, हम पर कर्जेदारी है। कौन नहीं चाहता कि अपनी मातृभूमि से लगाव हो, गांव का विकास करे, समृद्धि के लिए आए ना। हर आदमी कहीं कितनी दूर चला जाए, लेकिन अपने गांव की मिट्टी उसे याद आती है कि हम जिस मिट्टी में जन्म लिए हैं उसकी तो कुछ जिम्मेदारी है, उसकी कुछ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी निभाएंगे। मुझे ये बताइए, क्या आप अपने गांव के विकास की खुशहाली के लिए अपने खुद के पैसे से भी कुछ करने वाले हैं? कुछ सोचा है आपने? हाँ, देखिए, अगर कोई हमारा सम्मान बढ़ाता है तो भगवान ने मुझे इतना जो दिया है, तो मैं सोचता हूँ कभी स्कूल की बाउंड्री करवा दूं, स्कूल की जो सारी कुछ दिक्कतें हैं उसका अपने पास से करवा दूं ना। सम्मान जब आदमी को मिलता है तो विकास के लिए तत्पर हो जाता है, बहुत कुछ करता है। अच्छा, कहा जाता है कि जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि सभी जाति धर्म के लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, आपका किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, बचपन से मेरा शालीनता का स्वभाव रहा है, सबसे मिलना, सबसे जुड़ना। मेरे अंदर कोई जात भेद की भावना नहीं होती, चाहे वो हरिजन भी होता है, मुसलमान भी होता है, पंडित भी होता है, यादव भी होता है, ठाकुर भी, सबके यहाँ मेरा उठना होता है, बैठना होता है, सब गले लगते हैं, साथ खाते हैं, पीते हैं। आज तक गांव का मैं पहला ही का आदमी हूँ अपने गांव में जिससे मेरा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, न थाने में कोई जो है झूठ मूठ के गया। बल्कि अगर एक बार मैं कह देता भाई छोड़ दो यार, ना तो लोग कहते यार डॉक्टर साहब ने बोला है, ये सही बात है, इनको छोड़ दो। तो हमारे यहाँ तो हम फैसला वैसे सुना देते हैं। गांव के विकास के लिए मैं चाहता हूँ कि बच्चों को अच्छा संस्कार मिले, मेरी तरह के, जो किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे, किसी के अंदर जात धर्म वाली बात ना रहे, छोटे बड़े वाली बात ना है, समानता प्रेम स्नेह बना रहे। अच्छा, आपके गांव में ऐसा क्या कमी है या ऐसी क्या कमी है जिसको लेकर के आप जंतर मंतर से पीएमओ हाउस तक गए थे? जी, देखिए, हमारे गांव को अगर पूछा जाए तो कमी ही कमी है। आज हमारे गांव के जो विद्यालय है वो प्राइमरी स्तर में है, उसको हम जो है इंटरमीडिएट तक कम से कम ले जाना चाहते हैं। लड़कियों के लिए जो है अच्छा स्कूल बनवाना चाहते हैं, कंप्यूटर शिक्षा के लिए भी स्कूल बनाना चाहते हैं, सिलाई कढ़ाई केंद्र बनवाना चाहते हैं। गांव के तीनों तरफ जो है, केवरा की तरफ, जगनीपुर की तरफ और बघेवरा की तरफ 3 स्वागत द्वार बनाना चाहते हैं। उसके बाद एक जो है सेल्फी सेंटर बनाना चाहते हैं। एक जो मंदिर गांव के बगल में है पश्चिमी छोर में दुर्गा जी की ना, उसमें तो हम काफी पैसा अपना खर्चा करके धर्मशाला बनवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत सराहनीय कार्य है और आई विश कि आप प्रधान बने और बनाए। मेरा अगला सवाल आपसे होगा, हम आपसे और भी बातचीत करेंगे। अगला सवाल होगा कि सोशल मीडिया पे तो आप वायरल ही रहते हैं, बड़े शालीनता और बेबाकी से अपना जवाब देते रहते हैं, सवालों के घेरे में रहते हैं। क्या सरकार से डर नहीं लगता है? सरकार से आए दिन आप सवाल जंतर मंतर पे खड़े होके दहाड़ते हुए करते रहते हैं। देखिए, अगर पौरुष महकते शाम के अधीन हो जाए तो रण में इन भुजाओं को तौलेगा कौन? चरण चुम्बन की भाषा हम ही बोलेंगे तो आकी भाषा बोलेंगे। मैं मोदी जी से कहा के आया हूँ जंतर मंतर से, अभी आपको पावन सुअवसर है, आप हमारे गांव के विकास के लिए, खुशहाली के लिए जो कर सकते हो करें। अन्यथा जब मैं प्रधान हमारे गांव वाले बनाएंगे तो उस विकास के लिए जो है हम अपने जिले स्तर से लेकर के, ब्लॉक से, तहसील से लेकर के और दिल्ली तक
सभी मंत्री विधायक सांसदों से हमारे काफी जान पहचान है, गांव वाले इस बात को जानते हैं। तमाम योजनाएं ला के गाँव को चमका दूंगा। सीमा हैदर के पास भी आप गए थे, उनको भी आपने मुंह दिखाई में दिया था बहुत कुछ, तो भैया ये सब कार्य आप क्यों करते हैं? देखिए, सीमा हैदर जो है, आपने अजीब सवाल किया। सीमा हैदर पाकिस्तान से चल करके आई थी, तो मेरे अंदर एक लालसा सी हुई, चलो देखे पाकिस्तान से कोई जो है प्रेम के चक्कर में आकर के जो है बहू बन बैठी है। तो मैं गया था, उसे देख के आया था, मुझे भी अच्छा सा लगा था ना। हमें नहीं जानते कि अच्छा, सुनने में आता है कि आपके गांव में किसी भी गरीब बेटे की शादी होती है तो आप मदद करते हैं, पैसों से मदद करते हैं, जिस तरीके से मदद हो पाता आप मदद करते हैं, तो क्या ये बात सच है? ये बात 100% सत्य है। ये आज से मैं नहीं कर रहा हूँ कि मुझे चुनाव लड़ना, इसके पहले से, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी जात धर्म का है, अगर हमारे यहाँ निमंत्रण आता है, मैं दिल्ली में भी हूँ या गाँव में भी हूँ, तो 5100 रुपये, 1100 रुपये, 21,000, 11,500, मतलब जिस कंडीशन के होते हैं ना, उसी तरह से मैं सबके शादी में निमंत्रण देता हूँ। मेरी तो ये सोच है कि अगर गांव वालों ने मुझे चुना तो मैं एक ऐसा संगठन बनाऊंगा कि हर गांव में 100-200 आदमी मजबूत होते हैं आर्थिक स्थिति से। और सबसे कहूंगा कि अब 15 दिन बाद उस लड़की की शादी है, आप लोग 1,000, 2,000 मदद करके एक कोष में जमा करें, या स्वयं जैसे आप जाते हैं कि बारात आने वाली है, देखने जाते हैं तो न्योता लिखाना होता है गांव के परंपरा में, तो सब कोई अगर 1,000 रुपए देंगे तो एक गरीब लड़की की शादी जो है बड़े आराम से हो जाएगी। बिल्कुल। अब मैं आपसे अगला सवाल करना चाहूंगी डॉक्टर फूलचंद जी कि अगर आप प्रधानी जीत जाते हैं या आप प्रधानी चुनाव लड़ने का जो लालसा लिए हैं, जो सपना ले बैठे हैं, उसके हिसाब से आप अपने गाँव वालों से क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से, मीडिया के माध्यम से? देखिए, मैं यही कहूँगा, अपना गांव सबसे बेहतर, मिलकर हमें बनाना है। मेरा खुद से वादा है, खुद